बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश टॉपिक है फर्स्ट ईयर एट हैरो। ये जो थर्ड यूनिट है फर्स्ट लेसन में, और ये टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर एट हैरो जो कि सर विंस्टन एस चर्चिल जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश रह चुके हैं दो दफ़ा 1940 to 45 एंड 1951 to 55। अब मैं कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ राइटर के बारे में, ऑथर के बारे में। 1874 to 1965 में से इसकी ड्यूरेशन थी। इस ड्यूरेशन के दौरान 1940 से 1955 तक जो कि मैंने ड्यूरेशन इधर लिखी है, इसमें ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर दो दफ़ा रहे हैं, और इसने लिटरेचर में 1953 में नोबेल प्राइज़ जीता है। और अब इसकी स्टोरी, ये ख़ुद ही अपने स्टोरी को इसने एज अ लेसन इसने लिखा हुआ है। ये ख़ुद बयान कर रहा है कि जब वो 12th बर्थडे उसकी हो गई, 12 इयर्स का हो गया तो वो इंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए जब वो एक कॉलेज इंस्टीट्यूट गया, उस इंस्टीट्यूट का नाम हैरो था। और फर्स्ट टाइम वो जब वो वहाँ गया तो ऑब्वियसली हमें भी पता है जब एक कॉलेज में एडमिशन होती है तो पहले टेस्ट लिया जाता है। अब उस एग्ज़ाम के बारे में ये बता रहा है अपनी सिचुएशन कि क्या मेरी सिचुएशन थी और मैंने क्या इससे गेन किया, क्या एक्सपीरियंस मुझे हुआ, जो मैंने लाइफ जो चैलेंजेस फेस किए और उससे उसको क्या एक्सपीरियंस मिला और वो क्या कहना चाहता है, वो क्यों ये लेसन उसने ख़ुद ही ये जो उस पर एक्सपीरियंस गुज़रा है वो उसने क्यों जो है पब्लिश किया और लोगों को क्या लेसन इससे मिल रहा है। चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहा है कि जब मेरी 12th बर्थडे हो गई तो मैं एक इंस्टीट्यूट गया, इंस्टीट्यूट का नाम हैरो था। हैरो उसमें पहले जो है एडमिशन लेने से पहले टेस्ट होता है। अब विंस्टन चर्चिल जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस था हिस्ट्री में, पोइट्री में और राइटिंग ऐसे में, जबकि एग्ज़ामिनर जो कि पेपर बनाने वाला था, जो एग्ज़ाम लेने वाला था, तो वो तो लैटिन, मैथमेटिक्स एंड ग्रीक, इस 3 सब्जेक्ट्स में जो है वो एग्ज़ाम लेने वाला था और वो उसमें इंटरेस्टेड था। अब विंस्टन चर्चिल चाहता है जब वो गया एग्ज़ामिनेशन में बैठा तो हेडमास्टर था मिस्टर वेल्डन। मिस्टर वेल्डन हेडमास्टर था और उसने क्या किया, उसने जो है इससे पहले जो सिचुएशन में ज़रा बताना चाहती हूँ डिटेल से कि जब चर्चिल को पोइट्री, हिस्ट्री और राइटिंग हिस्से में इंटरेस्ट थी, जबकि एग्ज़ामिनर को लैटिन और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट थी, तो चर्चिल चाहता था उसी दौरान, वैसे हम भी सोचते हैं कि काश वो क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि जो हमें आता है, या शायद काश वाइवा में वो एग्ज़ामिनर वो कुछ पूछ ले जो हमें आता है। इस दौरान चर्चिल की भी यही फीलिंग थी कि मुझे हिस्ट्री, पोइट्री और राइटिंग ऐसे जो है वो अच्छे से आते हैं, तो काश ये एग्ज़ामिनर जो है मुझसे इसी में सवाल पूछ ले। लेकिन एग्ज़ामिनर को क्या इंटरेस्ट है, लैटिन, मैथमेटिक्स एंड ग्रीक में। और जब इससे सवाल जवाब पूछा जाता है लैटिन में, मैथमेटिक्स, ग्रीक में, तो वो उसकी क्या है कि उसकी ये एक्सप्रेशन होती है कि वो एक भी सवाल नहीं कर लेता, इसमें कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर लेता, और वो चाहता है कि और इवन वो अपने ख़ुद से जो हिस्ट्री का था या अपना ओपिनियन था जब वो पेश करता है तो इससे जो है वो टीचर उसको डिस्करेज करते हैं और बार बार वही सवाल पूछते हैं जो कि चर्चिल को नहीं आता। फिर जब इसको पेपर दिया जाता है, विंस्टन एस चर्चिल को जब पेपर दिया जाता है तो इसका ये हेडमास्टर मिस्टर वेल्डन जब उस पेपर को देख लेता है तो ऑब्वियसली लैटिन प्रोज जो थे
नसर उसको हम कहते हैं। लैटिन प्रोज जो क्वेश्चन था उसने जो है बिल्कुल इवन अटेम्प्ट नहीं किया था। इसका वो जो अपनी एक्सप्रेशन बताना चाहता है कि जब क्वेश्चन लिखा होता है ना, ज़्यादा हम पे ये एक्सपीरियंस गुजरी भी है कि क्वेश्चन नंबर फलाना, तो उसने भी वही सिचुएशन इस लेसन में पेश किया कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने मार्क किया, फिर उसके साथ साथ ब्रैकेट में मैंने उसको बंद किया। जब मैंने ब्रैकेट में बंद किया तो उससे आगे मुझे कुछ सोचा नहीं जा रहा था कि मैं क्या लिखूं, क्योंकि उसके बारे में तो उसे कुछ आ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट नहीं था लैटिन में, मैथमेटिक्स में एंड ग्रीक में। तो फिर उस पेन से जो है उस पेज पे, जो कि साफ पेज था, उसने जस्ट टॉप पे अपना नाम लिखा था और फिर क्वेश्चन नंबर लिखा था और क्वेश्चन नंबर को ब्रैकेट में बंद किया था। जस्ट 2 काम किए थे इसने, एक नेम अपना टॉप ऑफ द पेज लिखा था और एक जो है क्वेश्चन नंबर लिखा था, उसको ब्रैकेट में बंद किया था। अब जब इसके साथ पेन था, कुछ भी था, ठीक है, तो पेज पे जो है कुछ दाग धब्बे आ गए। ऑब्वियसली कुछ हुआ होगा, लेकिन एक्सप्रेशन इसका ये है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला, हवा में या कहाँ से दाग धब्बे आ गए मेरे साफ पेज पे। फिर जो हेडमास्टर है मिस्टर वेल्डन, तो उसने इसका लैटिन जो प्रोज था, जो कि इसने कुछ भी नहीं लिखा था पेज में, तो उसने ज़रा ब्रॉड माइंडेड व्यू के साथ देखा। इसमें मिस्टर चर्चिल जो है वो मिस्टर वेल्डन के बारे में ये बताना चाहता है कि मेरे ये टीचर जो मिस्टर वेल्डन है, उसने इवन मैंने कुछ लिखा भी नहीं था पेज पे, जस्ट टॉप ऑफ द पेज मैंने नाम लिखा, क्वेश्चन नंबर और उसको ब्रैकेट में बंद किया। लेकिन इस टीचर ने जो है मैंने इवन कुछ लिखा भी नहीं था, लेकिन उसने मेरे टैलेंट को जो है एक्सेप्ट कर लिया और मुझे एडमिशन दे दिया। अब इसको कॉलेज में एडमिशन मिल गया। कॉलेज में जब एडमिशन मिल गया तो इसको क्या हुआ, उसको इसका नाम जो था वो अल्फ़ाबेटिकली, आप लोगों को पता है कि यार रोल नंबर से पता चलता है कि फ़लाना रोल नंबर किसका है, तो यस सर इस तरह बोल देते हैं। अब मिस्टर चर्चिल ने क्या कहा, मिस्टर चर्चिल ने ये कहा कि मेरा नाम जो है वो तो स्पेंसर चर्चिल है, तो स्पेंसर चर्चिल बिल्कुल एंड में जो है मेरा नाम था। लेकिन मैं इस बात पे खुश था कि मेरे नीचे जो है एस के अल्फ़ाबेट के नीचे उसने कहा कि 2 ऐसे बंदे थे जो मुझसे नीचे थे, लेकिन 2 मतलब मैं इस बात पे खुश हूँ, तो 2 बंदों के ऊपर जो है चलो मेरा नाम है, एटलीस्ट आखिर में है, लेकिन कम से कम 2 से ऊपर तो बंदों से है ना। वैसे वो बंदा कह देता है कि हाँ चलो 2 तो मेरे नीचे है ना। अब वो इस बात पे खुश हो गए, लेकिन असल में ये इसका नाम स्पेंसर चर्चिल था, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है, इस तरह अल्फ़ाबेटिकली एस तो आखिर में आएगा। तो 2 बंदे थे, वो कौन से भी हो सकते हैं, जेड हो सकता है, वी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, उसमें इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन जस्ट इतना कहा कि जब मेरा नोटिस बोर्ड पे मेरे एडमिशन का जो स्टिकर था या पेज था वो लग गया, तो मेरा नाम जो था बिल्कुल एंड में था। लेकिन खुशी इस बात से हुई कि कम से कम चलो 2 बंदे तो मेरे नीचे थे ना। अब ये कह रहा है कि ये 1 साल जो है मुझ पे बहुत ही घुटन के साथ गुजरा, क्योंकि वो 2 बंदे जो थे या तो वो बीमार थे या कुछ किसी और वजह से वो एब्सेंट होते थे, आते नहीं थे। अब जब वो आते नहीं थे तो ऑब्वियसली इसका नाम जो है अटेंडेंस में आखिर में आता था, तो इसको ज़रा हेजिटेशन फील होती थी, बुरा लगता था। और ये इसको इंग्लिश आती थी, तो इस इंस्टीट्यूट में जो नालायक बंदा था वो इंग्लिश वाला था, और जो लायक थे वो अदर एक्टिविटीज़ लाइक लैटिन, ग्रीक या स्प्लेंडेड थिंग्स, और जो कुछ होशियार या अक्लमंदी की काम होते हैं, एजुकेशन होती है, तो वो क्लेवर बॉयज़ थे। जबकि ये जो था वो इंग्लिश सीखता था, तो उस टाइम जो है इंग्लिश को बहुत ज़्यादा कमतर समझा जाता था। अब इसमें ये है कि ये कह रहा है
कि जो लायक बंदे थे जो कि लैटिन और ग्रीक सीख रहे थे और स्प्लेंडिड थिंग्स सीख रहे थे, तो वो मुझे जो है बहुत ज़्यादा नीचा दिखा रहे थे और मुझे जो है हेजिटेशन फ़ील होती थी। तो ये साल जो है मेरे पे बहुत ही तकलीफ़देह गुज़रा है ये साल। अब फिर और अब ऑब्वियसली हमें पता है कि हम आर्ट्स के स्टूडेंट को अलग कर देते हैं, एक क्लास में बिठा देते हैं, साइंस के स्टूडेंट अलग बिठा देते हैं, या सब्जेक्ट वाइज भी हम क्लास में अलग अलग बिठा देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो है जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स थे, जो इंग्लिश वाले, तो वो इंग्लिश वाले स्टूडेंट को अलग से बिठा के और उसको एक टीचर मिस्टर सोमरविल वो इंग्लिश टीच करते थे। लेकिन इस चर्चिल ने मिस्टर सोमरविल के बारे में बहुत ही अच्छे अंदाज से बयान किया है कि वो एक जहानत वाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उसने हमें इंग्लिश सिखाई, और इंग्लिश का एक फुल सेंटेंस लिख के उसको फिर ब्रेक करके कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा क्लॉज है, कंपाउंड क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंड क्लॉज, कंजक्टिव, इस सब के बारे में अलग अलग मार्कर से वो मार्क करता था। जैसे ब्लू मार्कर, ब्लैक मार्कर, रेड मार्कर, ग्रीन मार्कर, इस तरह के अल्फाज उसने लेसन में बताए हुए हैं। अब उसने सर के बारे में बहुत ही अच्छा बता दिया कि सर हमें बहुत अच्छा सा समझाते थे, और इवन जो हमारे साथ जो लैटिन वाले, ग्रीक वाले बंदे थे, तो आखिरकार वो भी इंग्लिश सीखेंगे, और वो आखिरकार वो भी इंग्लिश की तरफ आ गए और उसने जो है इंग्लिश स्टार्ट करना, सीखना शुरू कर दिया। लेकिन इसने फिर साथ में ये भी बताया, जिस तरह हमें जो है मिस्टर सोमरविल ने टीचिंग की और हमें इंग्लिश सिखाई, इस तरह किसी और ने ना सिखाई, और मेरी जो इंग्लिश के टेक्निक्स थे वो मेरे रग रग में किस तरह लोग कहते हैं ना कि मुझसे अब ये बात कभी नहीं भूलेगी, मुझसे ये टॉपिक कभी नहीं भूलेगा, वो बिल्कुल ज़ुबानी मुझे याद है। तो ये इस तरह एक्सप्रेशन दे रहा है कि मुझसे जो है बिल्कुल ज़ुबानी जो है मुझे जिस तरह सोमरविल सर ने हमें बताया है वो मुझसे कभी भी नहीं भूलेगा। फिर इसने ये बात भी कही है कि मेरे जो स्कूल फेलोज़ के जो कि प्राइजेस वॉन करते थे, ठीक है, लैटिन पोइट्री में और ग्रीक में, तो आखिरकार वो भी जो है इंग्लिश की तरफ आ गए, क्योंकि इंग्लिश जो है उधर का जिस तरह हमारी कौमी ज़ुबान है उस तरह तो ब्रिटिश वालों की कौमी ज़ुबान जो है इंग्लिश है। तो इंग्लिश का सीखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आप ये अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहा है। अब जो मैं बोलने जा रही हूँ ये मिस्टर विंस्टन चर्चिल का एक्सपीरियंस है। वो कह रहा है कि वो बंदे जो कि जिसने लैटिन में, ग्रीक में प्राइजेस जीते थे, वो भी क्या हो गए, वो भी जो है उसने इंग्लिश सीखने की तरफ आ गए। क्योंकि इंग्लिश जो है एक लाइफ सरवाइव करने के लिए, एक लाइफ जो है उसको समझने के लिए इंग्लिश जो है सीखना ज़रूरी था, क्योंकि वो उसकी कौमी ज़ुबान थी। अब ये है कि वो ये साथ में ये भी बता रहा है कि इंग्लिश जो है वो इवन मैंने इंग्लिश पढ़ा और मुझे लोगों ने बहुत कम तर समझा, क्योंकि इंग्लिश मैंने पहले ही बता दिया कि वो इतना ख़ास उसको नहीं समझते थे। तो उसने कहा कि मुझे इससे कुछ डिसएडवांटेज नहीं हुआ, मुझे बल्कि फ़ायदा हुआ इंग्लिश से, और मैं बहुत खुश हूँ। अगर मुझे ये इख्तियार दिया जाए कि अगर इंग्लिश को पहले प्रेफर करूँ या बाद में, तो मैं हमेशा इंग्लिश को पहले प्रेफर करूँगी और बाद में जो है लैटिन एंड ग्रीक। इस तरह चर्चिल भी कहता है कि इंग्लिश को जो है मैं पहले नंबर पे बच्चों को या जो मेरे स्टूडेंट्स थे उसको मैं पहले रिकमेंड करूँगा, जबकि और लैटिन और ग्रीक या बाकी जो स्प्लेंडिड थिंग्स है उसको बाद में उसको सीखने की वो परमिशन दूंगा। और जिसने इंग्लिश ना सीखा उसके लिए मैं इनको इतना सख्त सज़ा दूंगा, ये चर्चिल खुद कह रहा है। क्या कह रहा है कि
कि जो इंग्लिश नहीं जानता मैं उसको बहुत सख्त सज़ा दूंगा, क्योंकि इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है। अब ये चर्चिल की बयानी है, लेकिन अगर पर्सनली मैं ख़ुद भी कहूँ तो इंग्लिश इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ना कि उधर, जबकि इधर भी आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है इंग्लिश का। तो इंग्लिश इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसको सीखना चाहिए। अब इस फुल लेसन से ये होता है कि चर्चिल कह रहा है कि मेरे फुल लेसन में कि जिस तरह मैंने वो एग्ज़ामिनेशन फ़ेस किया, जिस तरह लोगों ने मुझे, जो इंग्लिश के टीचर्स थे, या उसने तो बहुत ही फ़ायदा हमें दिया, लेकिन जो मेरे कुलीग थे जो क्लेवर बॉयज़ थे, जो कि लैटिन और ग्रीक में इंटरेस्टेड थे और इवन पढ़ भी रहे थे, तो उसने मुझे बहुत ही कमतर समझा और हमें अलग से हमें क्लास में रखा। जब हमें अलग से क्लास में रखा तो इसका ये मतलब है कि वैसे नॉर्मली अगर मैं बात कहूँ चर्चिल के अलावा, मैं ख़ुद अपना एक व्यू देना चाहती हूँ, इसमें ये लेसन भी, ये थीम भी आ सकता है कि अगर एक बंदा आर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो उसे आर्ट्स लेना चाहिए, ना कि वो उसका फादर कहे कि नहीं मेरा बेटा बेटी जो है वो डॉक्टर नहीं बने, या इंजीनियर नहीं बने, या बिजनेसमैन नहीं बने। इवन अगर वो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है बंदे को वो करना चाहिए, वो उसमें आगे बढ़ेगा, ना कि ये लोगों की बात है कि फ़लाँ बेटा डॉक्टर है तो इसकी बेटी नहीं बनी। नो, क्या हुआ, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, हर बंदे का अपना एक इंटरेस्ट होता है। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हाँ जिसने साइंस पढ़ा है तो ये काबिल होगा, जिसने आर्ट्स पढ़ा है वो काबिल नहीं होगा। हर हिसाब से हर बंदा अपना एक्सपीरियंस और उसको चैलेंज कर सकता है। हर बंदा हर चीज़ में एक्सपर्ट होता है, ना कि जो है आर्ट वाले को हम कमतर समझे और हम साइंस वाले को ज़्यादा जो है फोकियत दे। बस एक बंदे को आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेन लेसन इसमें ये है कि इसने इंग्लिश की बात की, मैंने आपको आसान अल्फाज में समझा दिया कि हमें आर्ट्स वाले को कमतर नहीं समझना चाहिए, हमें साइंस वाले को बेहतर नहीं समझना चाहिए। जो आर्ट्स में गया वो अपने फील्ड में बेस्ट है, जो साइंस में है वो अपने फील्ड में बेस्ट है, जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, कुछ है भी नहीं तो कम से कम वो इस कुछ ना कुछ करेगा। उसे जब अल्लाह ताला ने बनाया है और पैदा किया, इस दुनिया में लाया है तो किस मकसद के लिए पैदा किया है, ठीक है। तो वो इस तरह ज़ाया नहीं जाएगा। तो हर एक बंदा अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है।